कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी को? मेरे हिसाब से तो काम सही था उसका। काम सही था। हाँ। वो कह रहे हैं लगातार जो आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब ये बेबुनियाद आरोप है और लगातार वो तो शिक्षा के लिए काम करते हैं, सबसे अच्छा नाम है उनका शिक्षा के स्तर। वो तो मैंने सुना है, देखा भी है कि उन्होंने स्कूल दिखाया तमाम के जो उसमें बढ़िया बढ़िया उन्होंने सीटें और वो बनाए हैं, सब बढ़िया बनाया उन्होंने। सब बढ़िया। हाँ हाँ। लेकिन गलत फंस गए क्या आपके साथ? अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो पता नहीं क्या, अब सारी महिलाएं यहाँ की जो है ना, समझ में नहीं आ रहा। इसकी जनता को समझ में नहीं आ रहा। उन्हें आपको आ रहा है समझ में? हमें तो पूरा समझ में आ रहा बता दीजिए, समझा दी। है। हमें तो ये समझा देते हैं तुम्हें लो। अरे हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक बात बताओ, ये जो शराब नीति जिसकी शिकायत हुई है, ये शिकायत करने वाला कौन था? दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने प्रथम बार इस शराब घोटाले की शिकायत एलजी साहब से की थी। तो आप कैसे कह सकते हो? तो लगातार कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि एलजी फाइल रोक देते हैं, अब कह रहे हैं एलजी पे ही आरोप लगा। आप सुनिए ना, ये कहते हैं कि सीबीआई पीछे पड़ा देते हैं, ईडी पीछे पड़ा देते हैं, और सब भारतीय जनता पार्टी की है। सब भारतीय जनता पार्टी की है। अरे सेक्रेटरी तो तुम्हारे थे, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी तो दिल्ली सरकार के थे, आम आदमी के पार्टी के थे। कौन? नरेश कुमार जी आईएएस अधिकारी थे, लेकिन अच्छे इंसान थे। उन्होंने पाया कि इस शराब नीति में अनियमितताएं हुई हैं। शराब नीति के तहत जो नई शराब नीति ये सरकार लाई है, इसमें सरकार को तो घाटा पहुंचाया गया है और शराब व्यापारियों को मुनाफा पहुंचाया गया है। इसलिए उन्होंने एलजी साहब से बार बार टॉर्चर करती है सीबीआई ईडी। पहले भी कई बार उनके ऊपर कार्रवाई करके गई है, लेकिन कुछ निकला नहीं। गांव तक गए, वहां पर भी निकला। और अब क्या है, ये तानाशाही है। अब जब कुछ नहीं लग रहा है तो अब उठा लिया। हम आपको फैक्ट पे बात बताएंगे। आज जो इनकी रिमांड मिली है, आज सीबीआई की एक ही दलील पे इन्हें रिमांड मिली है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट नहीं किया। कल 8 घंटे की पूछताछ में जो संलिप्त आईएएस अधिकारी ने कबूल किया था कि हाँ, हैदराबाद के व्यापारियों ने 12% कमीशन दिया, जिसमें से 6% हमने भी लिया, और सिसोदिया जी ने सबूत नष्ट किए। इन्होंने ही हमें इस शराब नीति को बनाने के लिए बोला था। आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है बीजेपी में कितना दम है। उनसी तमन्ना खालिस्तान बनाने की, पंजाब वाली। पंजाब पुलिस को जाकर के देखो, जो लोग कहते थे कि दिल्ली पुलिस को हमारे हाथ में दे दो, भैया बहुत धन्य है दिल्ली वाले कि अभी अमित शाह जिंदा है, मोदी अभी जिंदा है, बाबा भी अभी जिंदा है और रहेंगे। तुम कोस कोस मर जाओ गाली दे दे के, जनता उतना ही प्यार देगी, उतना ही मान सम्मान देगी। इन्होंने सदा मोदी जी की माँ को गालियां दी इन्होंने। आज इन्हें चिंता हो रही है मनीष सिसोदिया की घरवाली की। हमें भी है चिंता, मेरी बहन। वो कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं है जो दब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, ये केजरीवाल है, नहीं डरे। हाँ, ये भगवंत मान है। ये आम आदमी पार्टी का दूसरा मनमोहन सिंह है, वही भगवंत मान जो दूसरे राज्यों में तो ताका झाकी करने जाता है और पंजाब में अमृतसर में थाना घेर लिया। गुरु ग्रंथ साहिब को आगे करके खालिस्तानियों ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करके, ये तो मेरे बड़े भाइयों ने, सिख समाज ने माना भी है कि ये बहुत गलत हुआ है। और ऐसे आदमियों के हाथ में हम दिल्ली पुलिस दे दें? मैं यूं कह रहा हूं, अब इनका समय आ गया है। अब बस एक चीज रह गई है, तेल मालिश। कहाँ? तिहाड़ जेल में तेल मालिश। और अब कहेंगे कि तेल का रेट जो है 10 रुपए लीटर बढ़ गया। भैया अरे बढ़वा भी तुम ही रहे हो, क्यों? क्योंकि अब का तो कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी तो भारतीय जनता पार्टी का। अब मनीष सिसोदिया के जेल जाने पे सरसों के तेल के दाम 10 रुपए लीटर बढ़ गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने सरसों का तेल खरीद के रख लिया है। जो बाहर है वो तो केजरीवाल के तलवे चटकाएंगे, और जो ये अंदर जाएंगे ये जैन साहब सिसोदिया जी की और सिसोदिया जैन साहब की, दोनों आपस में माली से करेंगे। कम से कम बलात्कारियों को तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बताएंगे। घोटाला करेंगे तो भाई पूजा तो नहीं होगी। सीबीआई इसीलिए बनी है कि ऐसे घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे डाल सकें। मैं कहता हूँ देरी हो गई, मगर देर आए दुरुस्त आए।
ये चीज होनी है। अभी बड़े बागड़ बिल्ले की इंतजार है हमें। बड़ा बागड़ बिल्ला आप समझते हैं, जिसके हाथ में अपने आप को कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मगर सब कुछ उसी के पास है, वही चलाता है सारे। लगातार जो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, चाहे आतिशी हो जो खलनायिका कही जाती है आम आदमी पार्टी की, वो भी कह रही है कि बेबुनियाद आरोप। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनके जो ये नेता है ना, चाहे वो आतिशी है, संजय सिंह है, शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ डूब मरो। वो आदमी महात्मा गांधी जी के वहां पे जो मतलब कि मिसाल है पूरे विश्व के लिए, वहां घोटालेबाज जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं गांधी के नाम पर, जिनकी गांधी का जो उनकी क्या विचारधारा थी उससे लेना देना ही नहीं है। कभी भगत सिंह के पुत्र बन जाते हैं। ये कहीं बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रही इनकी, ये उनको अपमान है ये उन महापुरुषों का जो अपने साथ एक घोटालेबाज। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आंदोलन ऐसे ही चलेगा, ये हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे। कह रहे हैं हम राहुल गांधी नहीं है जो डर जाएंगे, नहीं डरेंगे, केजरीवाल है। ये एक नैरेटिव सेट करने की एक दिल्ली की जनता है ना। मैं हर बार देखो पीछे चुनाव भी हुए, नतीजे आए, उसमें मैं कहीं ना कहीं दोष ये दिल्ली की जनता, वो दिल्ली की जनता को ड्रामे कर ना उनको बता देते हैं कि हम जो है सही हैं, बाकी सारी दुनिया चोर है। यही चीज बता कर और 300 यूनिट बिजली और फ्री पानी का लालच देकर दूसरी बार सत्ता में आ गए। 200 यूनिट पंजाब, आज पंजाब में यही लालच देकर आज उनके वहां के लोग ना अपनी उंगलियां कटवा कर ये चीज जो है चुका रहे हैं। खामियाजा जो उसने बयान दिया, जो मतलब जो वहां पे चल रहा है, जो खालिस्तानी मूवमेंट जो खत्म हो चुकी थी, राख बन चुकी थी, जो उसको रिवाइव करने का, वो तो लगातार आरोप यही लगा रहे हैं ना कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है कि जैसे सरकार एमसीडी में भी बना ली, 2 बार मुख्यमंत्री भी बन गए और पंजाब में भी बना ली। कह रहे षड्यंत्र रच रही है, हमें दबाने की कोशिश हो रही है। पुलिस उनके पास है ना, षड्यंत्र यहाँ रच सकती है ना, पुलिस वहां पे है, एनकाउंटर करती क्यों नहीं? वो एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक वहां पे? उन लोगों का था ना उनके पास। ये सिर्फ नाटक करते हैं, इनका सिर्फ काम है नाटक रचना और एडवर्टाइजमेंट चलाना। ये मैं एक मिनट, मैं चेतावनी देता हूं इन लोगों को, ये जो राष्ट्रवादी बनकर घूम रहे हैं ना, सच्चे घूम रहे हैं ना, इनकी औकात जो है सीबीआई समय समय पर निकाल रही है और ये तथ्यों के साथ हो रहा है। भाई साहब आपके ऊपर तो कह रहे हैं सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की, ईडी भारतीय जनता पार्टी की, राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी के। कल को जब सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे देगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी बिक जाएगा। चोरी करेंगे और जब चोरी करेंगे तो पकड़े आप जाएंगे। तो जो एजेंसियां है, इंडिपेंडेंट एजेंसियां अपनी जांच करेगी। तो आपको क्या, आज जो जिस प्रधानमंत्री आज बैठे हुए हैं कुर्सी पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी सीएम रहते हुए उन्होंने भी सेम हालात फेस किए थे। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता रोड पे खड़े होके ऐसे छाती नहीं पीटा था आज जैसे जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पीट रहे। क्योंकि अगर आप चोरी नहीं किए तो आपको किस बात की डर है? जांच एजेंसियों का सामना करिए। अगर चोरी किया है तभी तो आपका मन में ये खोट बैठा हुआ है, ये डर बैठा हुआ है। आने वाला समय पे मुझे लगता है ईडी जो है और सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, वो तानाशाही करते हैं, वो डर रहे हैं। जैसे हमने एमसीडी भी जीत ली, 2 बार सीएम भी बन गए, पंजाब भी जीत लिया, कह रहे हैं हमको दिक्कत हो रही है 24 को लेकर। वो सिसोदिया जी को उठाकर ये कहलवाना चाहते हैं कि ये भ्रष्ट पार्टी है। बात ये है, दिल्ली की जितना माताएं और बहनों का घर बिगाड़ा था, आंखों का जो पानी टपका था, उसका श्राप लगा है। उनका श्राप के वजह से आज केजरीवाल का पूरा मंत्री परिषद अंदर जाते जा रहे हैं, एक एक करके तिहाड़ जेल के अंदर। तिहाड़ जेल के अंदर इनका मेजोरिटी गवर्नमेंट बनने जा रही है। तिहाड़ जेल के अंदर से ये विधानसभा चलाएंगे, वहां से सरकार चलाएंगे। वो भाई साहब आप मोहम्मद शादाब जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फ्री की सब चीजें दे रही है और दूसरी तरफ अब पहले सत्येंद्र जैन जेल में गए, अब आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम जो है दिल्ली के मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया है, मतलब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या सही किया है या गलत किया है? सर सही क्या है, तो एक के बाद एक फ्री ले रहा है, तो कोई ये तो जनता को भी देखना चाहिए ना। एक के बाद एक फ्री ले रहा है तो जनता भी तो लालची हो रही है। तो वो सही कर रहे थे, लीकर पॉलिसी सही थी, वो नहीं गलत थी। जो चीजें थी कमाएगा तो कमाएगा, जो कमाएगा वही। अब इन्हें भी देखना चाहिए ना, मजदूरों को एक के साथ एक के चक्कर में फ्री ले रहे हैं। कोई के थोड़ी रहा है कि ले लो,
लेकिन इतने बड़े वो शिक्षा मंत्री भी हैं, वो डिप्टी सीएम भी हैं दिल्ली के, वो लिकर पॉलिसी में फंस जाते हैं। लिकर 144 करोड़ के घोटाले की बातचीत सामने आ रही है, तो उसको लेकर क्या कहना होगा? आम आदमी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? सर हाँ करते हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो फिर वो तो सत्येंद्र जैन पहले जेल में गए, अब डिप्टी सीएम। सीबीआई जांच चल रही है, अभी वो घोटाला पूरा थोड़ी हुआ है, कितना हुआ है। नहीं, जैसे पहले उनसे जवाब नहीं दिए गए सीबीआई के क्वेश्चनों के, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब 5 दिन की कस्टडी में और रहेंगे, तो आपको क्या लग रहा है इस पर? क्या आपका क्या वो है? सर जो भी है वो सरकार नहीं ले लेगी, जो भी निकलेगा। जी जी तो कार्रवाई सही है, कार्रवाई सही है, गिरफ्तारी भी सही है। गिरफ्तारी भी सही है, जो भी होगा वो सरकार नहीं ले लेगी। तो जाएंगे ही जेल, भ्रष्टाचार करेंगे तो वो सरकार नहीं देखती है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से सीबीआई ने उठा लिया है मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, कह रहे छोड़ो उनको, बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देखिए बेबुनियाद तो नहीं है, एक मनोज सिसोदिया जी 2-3 को सिम बदले हैं, और अब अगर डर नहीं होता तो सिम कार्ड क्यों बदलते, मोबाइल क्यों बदलते? सबसे पहले इसने चोरी की है, ये जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करके पहले इसने लॉलीपॉप दिया लॉलीपॉप दिया, और ये पूरे दिल्ली की जनता को गुमराह किया। अगर चोर नहीं होता तो मोबाइल क्यों बदलता, सिम क्यों बदलता? सीबीआई से उसने वो नोटिस गया तो उसने डेट मांगा कि मैंने अभी दिल्ली का बजट पेश कर रहा हूँ, फरवरी के एंड तक, मैं मार्च के फर्स्ट वीक तक मैं उसको, तो ये सब बहाने हैं उनके, इसलिए उनको गिरफ्तारी होना बहुत उचित था। और